हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। ये 10 मार्क्स का सेशन होगा जो आपके यूपीपीसीएस मेंस और खासकर आरओ एआरओ मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आरओ एआरओ में यहाँ से क्वेश्चन 12 मार्क्स के आते हैं जो मेंस के लिए है, और वहीं यूपीपीसीएस के जो मेंस हिंदी का पेपर है 150 मार्क्स का, उसमें 10 मार्क्स के ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं दोस्तों। करीब 5 शब्द आते हैं, सॉरी 10 आते हैं, इसमें एक एक नंबर के ये 10 वर्ड होते हैं जो आपको अनेक शब्दों में एक शब्द ढूंढना होता है, मतलब लिखना होता है। सो प्लीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये 70 मार्क्स की जो ग्रामर है खासकर यूपीपीसीएस मेंस में, और 60 मार्क्स की जो ग्रामर है खासकर आरओ एआरओ मेंस में, ये आपके एग्जाम्स में आपको और से बेहतर पोजीशन में खड़ा कर देगी। अगर आप इसको अच्छे से और बार बार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस के साथ करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है दोस्तों। समझ रहे हैं आप? तो ये पहला लेक्चर है, हमारा पहला वीडियो है अनेक शब्दों को एक शब्द को लेकर। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, अनेक शब्द, ये दोस्तों सारे PYQ से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, और यही मोस्टली रिपीट करते हैं आपके हर एग्जाम्स में, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। रिपीटेशन का जो लेवल है, रिपीटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ही ज्यादा हाई है दोस्तों। सो मिस मत करना, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारे साथ। चलिए चर्चा करते हैं छोटा आ और बड़ा आ से जन्मे हुए जितने भी क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो छोटा आ और बड़ा आ से रिलेटेड है, उसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? चलिए थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए पहला क्या है उसकी चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स और 12 मार्क्स आरओ आरओ में, और 10 मार्क्स आपके पीसीएस में, मेंस में कहीं नहीं गए। खासकर उत्तराखंड बीपीएससी हर जगह ये क्वेश्चंस आते हैं। सो मिस मत करना, लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। और दोस्तों जो रिक्वेस्ट हम बार बार करते आ रहे हैं वही फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए लौटते हैं अपने वापस टॉपिक पर। चलिए पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब पहला जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो क्या है? पहला है जो पहले कभी ना हुआ हो। आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा एग्जाम में, और आपको लिखना है कि भाई जो पहले कभी ना हुआ हो या जो पहले कभी ना घटित हुआ हो, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। थोड़ा मैं बड़ा कर दूं क्या? ऑब्वियसली इसको बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा आपको मजा भी आएगा। समझ रहे हैं आप? थोड़ा ये बिंदियां उधर कर देते हैं। चलिए पहला क्या है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहेंगे अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। दूसरा है जो शोक करने योग्य ना हो, उसे कहते हैं अशोच्य। लिखना भी कैसे ये भी याद रखना, नोट कर लो दोस्तों, नोट्स डाउन में इनको नोट कर लो, क्योंकि वहां पर मिस नहीं होना चाहिए। जो शोक करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अशोच्य। जिसका गोद में स्थान मिला हो, मतलब जिसको गोद में स्थान मिला हो, उसे कहते हैं अंकस्थ। क्या कहते हैं? अंकस्थ। क्या कहते हैं? सॉरी, अंकस्थ। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे कहते हैं अंकस्थ। जो कानून या विधि के प्रतिकूल हो उसे कहते हैं अवैध। प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। अगर अनुकूल होता तो उसे कहते हैं वैध। जो कानून या विधि के प्रतिकूल है उसे कहेंगे अवैध। गोद में सोने वाली स्त्री, इसको कहते हैं अंकसाइनी। क्या कहते हैं? गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकसाइनी। क्या कहते हैं? अंकसाइनी दोस्तों। पृथ्वी और आकाश के मध्य का स्थान, अंतरिक्ष। याद रखना, आया हुआ है, पृथ्वी और आकाश के मध्य का स्थान को कहते हैं अंतरिक्ष। सबके अंतःकरण की बात जानने वाला, इसको कहते हैं अंतर्यामी। सबके अंतःकरण की बात जानने वाले को कहते हैं अंतर्यामी दोस्तों। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज, मतलब छोटा। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उसे कहते हैं आदित्य का। ये आया हुआ क्वेश्चन है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं आदित्य का। वह यानी कि जो रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे कहते हैं असाध्य। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे कहते हैं असाध्य। किसी कहे हुए पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला उसे कहते हैं अंत्याक्षरी। जैसे आप अंत्याक्षरी खेलते हैं वही वाली अंत्याक्षरी है। जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसे कहते हैं अतीत। जो बीत चुका है उसे कहेंगे अतीत। जिसकी सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम। ये आयु क्वेश्चन है, असीम। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसकी गहराई का पता ना चले उसे कहते हैं अथाह।
गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जो कहा ना गया हो उसे कहते हैं अकथित। जो कहा ना गया हो उसे कहते हैं अकथित। जो दिखाई ना देता हो उसे कहते हैं अदृश्य। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य। जिसे पढ़ा ना जा सके अपठनीय। जिसे पढ़ा नहीं जा सके उसे कहते हैं अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो उसे कहते हैं अपठित। जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहेंगे अपठित। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों अनुकरणीय। क्या कहेंगे अनुकरणीय। जो कार्य जो बिना वेतन के किया जाए अवैतनिक। जो कार्य जो बिना वेतन के किया जाए उसे कहेंगे अवैतनिक। वह बात जो ना सुनी गई हो उसे कहते हैं अनसुनी। क्या कहेंगे उसे अनसुनी। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। जिसके ज्ञान या जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि। जो 6 माह में एक बार हो उसे कहते हैं अर्धवार्षिक। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों अजय कहा जाएगा। गॉट माय पॉइंट। और आ जाओ इधर। दोपहर के बाद का समय वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दोपहर के बाद का समय इसे कहेंगे अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को कहेंगे अपराह्न। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो उसे कहेंगे अजन्मा। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो अजन्मा। जिस बच्चे का बाप ना हो उसे कहेंगे अनाथ। जिस बच्चे का बाप ना हो उसे क्या कहेंगे अनाथ। जो गिना ना जा सके उसे कहेंगे अगणित। जो गिना ना जा सके उसे कहेंगे अगणित। नेक्स्ट बात करेंगे। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग उसे कहेंगे अंतर कथा। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग उसे कहेंगे अंतर कथा। जिसका त्याग परिहार ना हो सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। जिसमें विवेक का अभाव हो उसे कहेंगे अविवेकी। जिसमें विवेक का अभाव हो उसे कहेंगे अविवेकी। हिसाब किताब की जांच करने वाला उसे कहेंगे अंकेक्षक। जो रोका ना गया हो उसे कहेंगे अनिरुद्ध। जो रोका ना गया हो उसे कहेंगे अनिरुद्ध। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहेंगे अनुग्रहित। याद रखना अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको क्या कहेंगे अनुग्रहित। अनुग्रहित ऐसे ग्रह अनुग्रहित। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो उसे कहेंगे अनासक्त। जो नया ना हो उसे कहेंगे अनूतन। जो नया ना हो उसे कहेंगे अनूतन। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री से कहेंगे अनुड़ा। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे कहेंगे अनियंत्रित। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला अनित्यवादी। क्या कहेंगे प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला उसे कहेंगे अनित्यवादी। जिसका वर्णन ना हो सके उसे कहेंगे अवर्णनीय। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय। जिसके बिना काम ना चल सके उसे कहेंगे अनिवार्य। जो घटित ना हुआ हो उसे कहेंगे अघटित। जो ना जाना गया हो उसे कहेंगे अनवगत। याद रखना जो ना जाना गया हो उसको दोस्तों कहेंगे अनवगत। क्या कहेंगे अनवगत। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहेंगे अनाक्रांत। वेरी इंपोर्टेंट। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहेंगे अनाक्रांत। जो नियमानुकूल ना हो यानी कि नियम के अनुकूल ना हो उसे कहेंगे अनियमित। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे अगोचर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहेंगे अद्यूड़ा। जो बकवादी ना हो उसे कहेंगे अप्रगल्भ। जो बकवादी ना हो उसे कहेंगे अप्रगल्भ। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसे कहेंगे अध्यादेश। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसे कहेंगे अध्यादेश। जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो उसको कहेंगे अजात शत्रु। क्या कहेंगे अजात शत्रु। ठीक है। अधिकार में आया हुआ। अधिकार में आया हुआ उसे कहेंगे अधिकृत। जो यानी कि जानवर किसी की देखरेख में ना हो उसे कहेंगे अनेर। जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो उसे कहेंगे दोस्तों अनेर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है।
यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। अभी नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो आपके लिए अच्छा लगेगा। चलिए ऐसे करते हैं इस बार। दूसरी माता से पैदा हुआ भाई उसे कहेंगे अन्योदर। दूसरी माता से पैदा हुआ भाई को कहेंगे अन्योदर। जिसका खंडन ना किया जा सके उसको कहेंगे अखंडनीय। जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य। वह पुरुष जो अभिनय करता हो उसे कहेंगे अभिनेता। जिसे भुलाया ना जा सके उसे कहेंगे अविस्मरणीय। क्या कहेंगे? अविस्मरणीय। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्य उपाय। क्या कहेंगे? अनन्य उपाय। जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसे कहेंगे अपर बल। क्या कहेंगे? अपर बल। जिसका अपकार किया गया हो उसको कहेंगे अपकृत। जिसका अपकार किया गया हो उसको कहेंगे अपकृत। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना उसको कहेंगे अपरिग्रह। जो अभी तक ना आया हो उसको कहेंगे अनागत। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको कहेंगे अभियुक्त। किसी कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना इसको कहेंगे अतिशयोक्ति। क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति दोस्तों। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें उसको कहेंगे अपवाद। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला इसको कहेंगे अपव्ययी। जो सदा से चला आ रहा है उसको कहेंगे शाश्वत। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहेंगे अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहेंगे अकिंचन। जो पीछे चलता हो उसको कहेंगे अनुगामी। क्या कहेंगे? अनुगामी। जिसकी उपमा ना हो उसको कहेंगे अनुपम। रूप में समान हो उसको कहेंगे अनुरूप। रूप में जो समान हो उसको क्या कहेंगे? अनुरूप। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसको कहेंगे अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसको कहेंगे अपरिभाष्य। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसको कहेंगे अपरिभाष्य। विकृत शब्द को कहेंगे अपभ्रंश। क्या कहेंगे? अपभ्रंश। किसी का निरादर करना उसको कहेंगे अपमान। किसी का निरादर करने को कहेंगे अपमान दोस्तों। गॉट इट? जो बदला ना जा सके उसे कहेंगे अपरिवृत्य। क्या कहेंगे? अपरिवृत्य। जो बदला ना जा सके दैट इज कॉल्ड अपरिवृत्य। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो उसे कहेंगे अपंग। जो पहले ना रहा हो उसको कहेंगे अपूर्व। परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति उसे कहते हैं अनुश्रुति। परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति उसे कहते हैं अनुश्रुति। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे कहेंगे अनुपमेय। क्या कहेंगे? अनुपमेय। जिसका विवाह ना हो उसको कहेंगे अविवाहित। जिसकी नाप तोल ना हो सके उसको कहेंगे अपरिमेय। जिसकी आशा ना रही हो उसको कहेंगे अप्रत्याशित। जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसे कहेंगे अव्यवृत। याद रखना, जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसको क्या करेंगे? अव्यवृत। अव्यवृत कहेंगे दोस्तों, अव्यवृत ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना। जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसको कहेंगे अव्यवृत। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे कहेंगे अप्रशस्त। अप्रशस्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहेंगे अप्रमेय। जो पान करने योग्य ना हो उसे कहेंगे अपेय। जो पान करने योग्य ना हो उसे कहेंगे अपेय। जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो उसे कहेंगे अप्रकाशित। जो प्रतीत ना हो सके उसे कहेंगे अप्रतीयमान। जो प्रतीत ना हो सके उसे कहेंगे अप्रतीयमान। जो प्रमाण देने के योग्य ना हो उसे कहेंगे अप्रमाण्य। जो प्रमाण देने के योग्य ना हो उसे कहेंगे अप्रमाण्य। जिसे मारना उचित ना हो उसे कहेंगे अवध्य। इंपॉर्टेंट है, जिसे मारना उचित ना हो उसे क्या कहेंगे? अवध्य। उसे अवध्य कहा जाएगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए वापस आते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करेंगे। क्या है? जो समझने में अयोग्य हो उसे कहेंगे अबोध। जो समझने में अयोग्य हो उसे कहेंगे अबोध दोस्तों। नेक्स्ट है जो बांटा ना गया हो उसे कहेंगे अविभक्त। जो बांटा ना गया हो उसे कहेंगे अविभक्त। जिस पर मत दे दिया गया हो उसे कहेंगे अभिमत। जिस पर मत दे दिया गया हो उसको कहेंगे अभिमत। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे कहेंगे अचिंत्य। अचिंत्य। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे कहेंगे अचिंत्य दोस्तों। ठीक है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूशियल इंपोर्टेंट
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आप तक ये बहुत अच्छा कंटेंट पहुंच रहा है। ये आई हुए क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एग्जाम में 100% RO का मेंस दे रहे हैं या यूपीपीसीएस मेंस दे रहे हैं या कोई भी मेंस दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। मिस मत करना, ये मेरा दावा है। चलिए बात करते हैं। जो ना जाना जा सके, जो ना जाना सके उसको कहेंगे अज्ञेय। जो ना जाना जा सके, जो जाना ना जा सके उसको कहेंगे अज्ञेय। अन्य से संबंध ना रखने वाला, इसको कहेंगे अनन्य। जो जाना ना जा सके उसको कहेंगे अज्ञेय, समझ रहे आप, उसको कहेंगे अज्ञेय। और अन्य से संबंध ना रखने वाले को कहेंगे अनन्य। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना, उसको कहेंगे अव्याप्ति। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना अव्याप्ति कहलाता है। सबसे पहले गिना जाने वाला, उसको कहेंगे अग्रगण्य। सबसे पहले गिना जाने वाले को अग्रगण्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है जो भेदा या छेदा ना जा सके, जो टूटा ना जा सके, सॉरी, जो भेदा या छेदा ना जा सके या जो टूट ना सके उसे कहेंगे अभेद्य। क्या कहा जाएगा? अभेद्य, उसको अभेद्य कहा जाएगा। जो बराबर ना हो उसको कहेंगे असम। जो बराबर ना हो असम, मतलब सम नहीं असम है, सम। जो बराबर होगा उसे कहेंगे सम, मतलब इस तरीके से सम, और जो बराबर नहीं हो उसे कहेंगे असम। जो नीचे लिखा गया है उसे कहेंगे अधोलिखित। जो कम जानता हो उसे कहेंगे अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसको कहेंगे अज्ञ, मतलब उसको कुछ नहीं आता, उसे कहेंगे अज्ञ। जिसका अनुभव दोस्तों इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो उसे कहेंगे अन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो उसे कहेंगे अन्याश्रित, मतलब किसी दूसरे के आश्रित में। बिना पलक गिराए उसे कहेंगे अनिमेष। बिना पलक गिराए को कहेंगे अनिमेष। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आया हुआ है। जो ना मरे उसे कहेंगे अमृत या अमर। अवश्य होने वाला उसको कहेंगे अवश्यंभावी। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे कहेंगे आत्माभित, आत्माभिमत कहेंगे। जिसकी बाह घुटने तक हो उसको कहेंगे अजान बाहु। जिसकी आत्मा घुटने तक हो उसको कहेंगे अजान बाहु। जो भविष्य के प्रति आशान्वित हो उसको कहेंगे आशावादी। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको कहेंगे आत्मनिर्भर। क्या कहेंगे? जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको कहेंगे आत्मनिर्भर दोस्तों। गॉट इट? जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको कहेंगे आस्तिक। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको कहेंगे आस्तिक। आलोचना के योग्य उसको कहेंगे आलोचनीय या आलोच्य। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना उसको कहेंगे आयात। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे कहेंगे आगुंतक। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको कहेंगे आगुंतक। जिस पर आक्रमण हो उसको कहेंगे आक्रांत। क्या कहेंगे? जिस पर आक्रमण हो उसको कहेंगे आक्रांत। जिसका अहंकार चूर हो गया हो उसको कहेंगे आंतगर्व। जिसका अहंकार चूर हो गया हो उसको कहेंगे आंतगर्व। अर्थ से संबंध रखने वाला उसको कहेंगे आर्थिक। आशा से अधिक आशातीत। जो आदर करने के योग्य है उसको कहेंगे आदरणीय। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसको कहेंगे आदोपांत। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसको कहेंगे आदोपांत। देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख उसे कहेंगे आदि दैविक। इंपोर्टेंट है, देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख उसको कहेंगे आदि दैविक। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख उसको कहेंगे आदि भौतिक। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के लिए करते समय थोड़े से प्रयास से हो जाए उसे कहेंगे आनुषंगिक। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए उसे कहेंगे आनुषंगिक। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहेंगे आगत पथिका। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको कहेंगे आगत पथिका। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसे कहेंगे आप्त काम। तुरंत कवना करने वाला कवि, तुरंत कविता करने वाला कवि उसे कहेंगे दोस्तों आंसू कवि। क्या कहेंगे? आंसू कवि। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग करने वाला उसको कहेंगे आत्मोत्सर्ग। परंपरा से सुना हुआ उसको कहेंगे आनुसविक या अनुसति। आनुसविक या अनुसति कहलाएगा। आनुसविक या अनुसति इज वेरी इंपॉर्टेंट। परंपरा से सुना हुआ कहलाएगा आनुसविक या अनुसति। मिस मत करना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये,
सो मिस करने ऐसा कुछ बनता नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट दें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जो किसी वंश में बराबर होता आया है उसे कहेंगे आनुवंशिक। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आनुवंशिक। पैर से सिर तक उसको कहेंगे आपाद मस्तक। देखो यहीं से आते हैं क्वेश्चन, यहीं से डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पैर से सिर तक को कहेंगे आपाद मस्तक। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला उसे कहेंगे आलोचक। भगवान के सहारे अनिश्चित आय की प्राप्ति उसे कहेंगे आकाशवृत्ति। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला उसे कहेंगे आदि प्रवर्तक। अतिथि की सेवा करने वाला उसे कहेंगे आतिथ्य, और अतिथि की सेवा करना उसको कहेंगे आतिथ्य। क्या कहेंगे? आतिथ्य। अतिथि की सेवा करने को कहेंगे आतिथ्य दोस्तों। ठीक है, ये छोटा और बड़ा से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो कंप्लीट हो गए। अब बात करने वाले हैं अपन छोटी ई और बड़ी ई की। समझ रहे आप? छोटी ई और बड़ी ई की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपके लिए इतना बहुत है। आप इतने सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इनको याद करो, इनको लिख लो, नोट डाउन कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, मैं कुछ PYQ करा देता हूँ जो आपको दिखा देता हूँ जहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जस्ट वेट। ये छोटी ई और बड़ी ई के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गॉट इट? तो देखो लास्ट तक है ये, त्रा है, ज्ञा है, इन सब का करेंगे हम। यहाँ तक करेंगे ज्ञा तक। अब ये कह रहे हैं विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उनका संकलन है। इसको देख लेते हैं, 15-20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। थोड़ा इधर ऐसे देखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा नहीं करते हैं। चलिए, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्या है? ये है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। और देखो UPPCS मेंस का जो इंस्पेक्टर 2022 में आया हुआ है, तो जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे दोस्तों अपरिमेय। इंपोर्टेंट है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। क्योंकि जो मापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय होता है। वहीं अपरिग्रह ये वाला किसके लिए होगा? आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना। और अगण्य होगा अगण्य, जिसे गिना ना जा सके। और अपरिहार होगा जिसका परिहार ना हो सके। ये मैंने ऊपर अभी भी जो भी थ्योरी कराई है उसमें कराया है। जिसका परिहार ना हो सके उसे कहेंगे अपरिहार दोस्तों। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी किए गए उपकार को न मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए यानी किए गए उपकार को न मानने वाले को कहेंगे कृतघ्न। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और वहां मेंस में आपको ये लिखने पड़ेंगे, याद रखना। तो किए गए उपकार को ना मानने वाले को कहेंगे कृतघ्न। इसका होता है कृतघ्न दोस्तों। गॉट इट? और कृतज्ञ क्या होगा? कृतज्ञ भी समझो। कृतज्ञ होगा किए गए उपकार को मानने वाला, और किए गए उपकार को ना मानने वाले को कहेंगे कृतघ्न, और मानने वाले को कहेंगे कृतज्ञ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो यानी प्राकृतिक ना हो उसे कहेंगे कृत्रिम। और कृतार्थ होगा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसे कहेंगे कृतार्थ। कृतार्थ कहलाएगा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो दोस्तों। नेक्स्ट, जिसका पति विदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखेंगे, तो यह होगा प्रोषित पथिका। जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए है प्रोषित पथिका होता है। जबकि वह नायिका जो छिपकर संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाए उसे कहते हैं अभिसारिका। क्या कहेंगे? अभिसारिका। शेष विकल्प जो है तत्संगत नहीं। नेक्स्ट देखो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे विवृति। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो दोस्तों, नहीं प्रत्युक्त, सॉरी विवृति नहीं, ये होगा जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। ये आया हुआ क्वेश्चन है देखो PCS में, इसको कहेंगे प्रत्युक्त। इसका उत्तर के साथ खंडन किया गया उसको कहेंगे प्रत्युक्त। समझ आप? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको कहेंगे प्रत्युक्त। और उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर उसको कहेंगे प्रत्युत्तर। मतलब कोई भी उत्तर है उसको उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर वो कहलाएगा प्रत्युत्तर। और लौटकर आया हुआ उसको कहेंगे प्रत्यागत। जो लौटकर आया हुआ है वो कहलाएगा प्रत्यागत। नेक्स्ट देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आंख उसको कहते हैं दावानल, सही है। समुद्र की आंख को कहते हैं बड़वानल, और पेट की आंख को कहते हैं जठराग्नि। और आदि से अंत तक को अनंत नहीं कहते, ये गलत है। डी, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है उसे कहते हैं आदुपांत। इंपोर्टेंट है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है आदुपांत, इसको कहेंगे आदुपांत कराएगा। अनंत शब्द जिसका अंत ना हो उसके लिए यूज होगा। अनंत होगा मतलब इसका अंत ना हो उसे कहेंगे अनंत दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाओ। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे?
और अस, ठीक है, यानी कि जो वाक्यांश है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र कहलाएगा औरस, और जरायुज होगा शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसे कहेंगे जरायुज। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र होगा जारज, और उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र, एडॉप्ट किया गया पुत्र कहलाएगा दत्तक पुत्र, जैसे नाना साहब थे। नेक्स्ट बात करें, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक। ऐसे आते हैं, इंपोर्टेंट है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का होगा उसको कहेंगे प्रागैतिहासिक, और जो इतिहास से संबंधित ना हो उसे कहेंगे अनैतिहासिक, अनैतिहासिक, और जो इतिहास से संबंधित हो उसे कहेंगे ऐतिहासिक। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको कहेंगे अंतर्धान, क्या कहेंगे अंतर्धान। नेक्स्ट है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसको कहेंगे सब्यसाची, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे कहेंगे सब्यसाची, क्या कहेंगे ये सब्यसाची होगा, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसके लिए एक शब्द है सब्यसाची होगा। दोस्तों गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति होगा उसको कहेंगे वामपंथी, जिसके हाथ में वज्र रहता है उसे कहेंगे वज्रपाणी, और जिसके हाथ में वीणा रहती है उसे कहेंगे वीणापाणी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को कहेंगे क्या, तितीर्षु। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना, कैसे, तितीर्षु, ऐसे करके लिखा जाएगा तितीर्षु, याद रखना। तो मोक्ष पाने वाले की इच्छा रखने वाले को कहेंगे तितीर्षु, तितीर्षु। दोस्तों मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द है तितीर्षु होगा, और तितीर्षु शब्द तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले के लिए भी प्रयुक्त होता है। मतलब आप ये लिखेंगे कि भाई तैरकर पार करने की इच्छा वाले को भी तितीर्षु कहा जाएगा। और सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को कहेंगे तितिच्छा, जिसमें सहनशीलता हो उसको कहेंगे तितिक्षु, जिसमें सहनशीलता हो उसको कहेंगे तितिक्षु, ये वाला तितिक्षु। और मरकर जीने वाला उसको कहेंगे मरजीवा, मरकर जीने वाले को कहेंगे मरजीवा। दोस्तों नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहेंगे आशु कवि, ठीक है। जो पुस्तक की समीक्षा करता है उसे कहते हैं समीक्षक, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरफ बनी उसे कहेंगे कुशाग्र बुद्धि, और जो किसी की ओर से है उसे कहेंगे प्रतिनिधि, किसी की ओर से आया हुआ उसे कहते हैं प्रतिनिधि। नेक्स्ट दोस्तों क्या कहेंगे, सब कुछ जानने वाले के लिए कहेंगे सर्वज्ञ, करेक्ट। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहेंगे विरिक्त, क्या कहेंगे रिक्त। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे कहेंगे परसंपत्ति, और किसी के पास रखी हुई वस्तु का किसी दूसरी वस्तु या द्रव्य को कैसे कहेंगे धरोहर। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा उसे कहेंगे निर्निमेष, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये लिखा कैसे जाएगा ऐसे देखो, निर्निमेष। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए क्या है, उसे कहेंगे आस्तिक, उसे आस्तिक कहा जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों आस्तिक। आस्था रखने वाले को कहेंगे आस्थावान, और विश्वास किए जाने योग्य को कहेंगे विश्वासी, और सत्य के प्रति आग्रह उसे कहेंगे सत्याग्रह, क्या कहेंगे सत्याग्रह। दोस्तों ये 15 जो PYQ है वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, यहीं तक बने रहते हैं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब रोकना नहीं चाहिए। अगर हमारा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड जय हिंद, गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।